अब हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा टॉपिक नंबर 2 जो है आपका धातु कर्म। यानी इसमें हमको आपको समझना होगा कि इन दो विधियों से हम समझते हैं आपके धातु कर्म के बारे में। जिसमें हम पहला पढ़ना होगा वो होगा आपका अयस्क का पीसना, दूसरा होगा वो होगा आपका अयस्क का सांद्रण। ठीक है, तो इन विभिन्न माध्यमों से हम अपने टॉपिकों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपका, पहले ये समझे धातु कर्म। तो धातु कर्म ऐसे धातु और कर्म अलग अलग कर रहे हैं, इसका संधि विच्छेद कर रहा है। धातु का मतलब होता है तत्व और उसके कर्म। ठीक है, तो धातु के जो कर्म होते हैं वो आपके या तो रासायनिक अवस्था में है या ठोस अवस्था में हो, तो ऐसी अवस्था को कहते हैं हम आपका धातु कर्म कहते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट है आपका वो है अयस्क का पीसना। ठीक है, अयस्क यानी जो आपके अर्थ क्रस्ट में जो पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में यानी सेंस हमारा जो पृथ्वी बना हुआ है वो क्रस्ट मेटल कोर होता है। ठीक है, आंदोलनी भाग हो गया और यहाँ पर पाया जाता है आपका ओर पाया जाता है, अयस्क पाया जाता है। तो जो अयस्क निकलता है ना वो कभी कभी पत्थर के अवस्था में होता है। ठीक है, तो उसको क्या करना होता है, बारीक बारीक पीसना होता है। यानी या तो उसको हैमर करें, हैमरिंग करें, यानी उसको हथौड़े से तोड़े फोड़े, और या तो उसको बारीक पीसे। जैसे कि आपका कोयला हो जाता है वो एज ए आपका पाया जाता है, पत्थर के रूप में पाया जाता है, तो हम उसको हथौड़े से तोड़ तोड़ करके बाहर निकालते हैं और फिर हम उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उसके इस्तेमाल में लेते हैं। वैसे ही बहुत सारे अयस्क होते हैं, जैसे पत्थर हो गया आपका, तो उसको सबसे पहले हमको उसको पीसेंगे, तब हम उसके छोटे छोटे कण को उपयोग में लाएंगे। सीमेंट आप बनाते हैं तो सीमेंट क्या होता है, छोटा छोटा कण होता है आपके पत्थर का। यानी जैसे आपके पत्थर के पीसने की क्वालिटी होती है वैसे ही आपके सीमेंट की क्वालिटी होती है, होते दोनों सेम ही है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, अयस्क को पीसते हैं, यानी क्रशिंग ऑफ ओर इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा है हमारा वो है आपका कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग ऑफ ओर, यानी अयस्क का सांद्रण, जो है हमारा टॉपिक नंबर 2। ठीक है, अयस्क का सांद्रण अभी देखने जा रहे हैं। तो जो अयस्क का सांद्रण होता है ना वो मुख्यतः 4 तरीके से होता है। फर्स्ट आपका होता है ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस। ठीक है, दूसरा है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, तीसरा है मैग्नेटिक प्रोसेस से कहें, और फोर्थ है आपका केमिकल प्रोसेस से कहें। तो जो ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस होता है ना, जिसमें आपका जैसे धनत्वीय पृथक्करण विधि। ठीक है, यहां पर साफ समझ में आ रहा है, यहां यूज हुआ है वर्ड आपका ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके जो विधि हम उपयोग में लाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं ना कि जो जैसे मतलब कोई कोई ऐसे अयस्क होते हैं जिनको हम पानी के द्वारा जब उसको धो देते हैं तो उसके अंदर का जो गैंग होता है, जो उसके अंदर अशुद्धियां होती हैं, वो पानी की धारा के साथ बह जाती हैं और जो भारी तत्व रहते हैं बस वहीं बच जाते हैं। तो इस प्रोसेस में हम ऐसे ही उपयोग करते हैं आपके, जिसमें हमको यूज करना होता है, जो हमारा अयस्क बन करके तैयार होता है वो आपका तैयार होता है SnO2। ठीक है, और Fe3O4। ठीक, जो यहाँ पर जो कुछ इम्प्योरिटी या कुछ गैंग होगा ना, वो गैंग क्या होता है, पानी की धारा के साथ बह जाता है। यानी हम क्या करते हैं, कभी कभी जब आप देखते होंगे उसमें क्या, जैसे आप जानते होंगे कि जो हमारा या कहें गोल्ड होता है ना, गोल्ड इम्प्योरिटी जैसे अलास्का वगैरह क्षेत्र में जो गोल्ड होता है वो वहाँ बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और उसमें अयस्क के रूप में होते हैं, तो हमको वो जमीनें खोद करके निकालनी जाती है। ठीक है, तो हम गोल्ड अंदर से निकालते हैं और
क्या करते हैं, उसके साथ बहुत सारा मिट्टी होता है, अयस्क होता है, उसके साथ पत्थर होता है, तो हम पहले बेल्ट कर लेते हैं और फिर से पानी से उसको धो देते हैं, तो अब हमारा जो मतलब बनता है वो बनता है आपका अयस्क में, मतलब हमको गोल्ड मिल पाता है। तो इन प्रोसेसों के द्वारा हम जिसमें आपका SnO2 Fe3O4 ये देखते हैं हम आपका घनत्व पृथक्करण विधि में, ठीक है। दूसरा है हमारा वो है आपका फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी फेन-इज़ाग फलवन विधि। तो जो फेन-इज़ाग फलवन विधि होता है ना, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो ऊपर में है ये हमारा फेन है, और नीचे जो है वो हमारा यहाँ पर जैसे छोटे छोटे कण होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जो अशुद्धियां होती हैं, जो गैंग होते हैं, गैंग यानी सेंस कहें मिट्टी के कण हो गए, वो आपके यहाँ पर स्थिर हो जाते हैं। तो इन प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि इसमें हम तेल लेते हैं और जल लेते हैं। आप यहाँ ध्यान देंगे इस प्रोसेस में, इसमें हम तेल लेते हैं, तेल होता है आपका जिसमें 1% आपका क्रियोसोट ऑयल होगा, और उसके साथ में चीड़ का तेल होता है, और थोड़ा सा आपका पोटासियम एथिल जेनथेट होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है ना, तेल का काम होता है कि जो इसमें सल्फाइड और उसके अयस्क होते हैं, उनको क्या करता है, इसमें तेल और उसका पानी का मिश्रण होता है। तो तेल में हम इन तीन चीजों का यूज करेंगे। तो तेल क्या करता है कि सल्फाइड के अयस्क को क्या करता है, अलग कर देता है, यानी फेन और झाग के रूप में बना देता है। यहाँ पर आपका फेन या झाग बन जाता है जो सल्फाइड होता है, और उसके साथ जो अयस्क होते हैं, जो गैंग होते हैं ना, वो पानी के साथ घुल जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। जब हम उसमें एयर देंगे, इसमें क्या करते हैं, हम इसमें साथ में एयर भी दे देते हैं, तो जितने कण होते हैं वो जमीन यहाँ पर तलहटी में चले जाते हैं। ये प्रोसेस होता है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस, या कहें फेन-इज़ाग फलवन विधि। यहाँ पर वर्ड आता है फ्लोटेशन, यानी ऊपर में जितना बन रहा है ना, ये झाग है आपका, जो आपका जिसमें जो सल्फाइड होता है ना, उसके ऊपर में चले जाते हैं, और जो उसके ओर होते हैं यानी गैंग होते हैं, जो अशुद्धियां होती है वो नीचे चली जाती है। ये प्रोसेस को कहते हैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तीसरा पॉइंट जो है आपका चुंबकीय पृथक्करण, ठीक है। चुंबकीय पृथक्करण को हम इस फिगर से समझेंगे। तो जो चुंबकीय पृथक्करण होता है ना, इसमें जैसे कि हम लेना होगा SnO2 लेंगे, ठीक है, यानी टीन के अयस्क के साथ में आयरन मैग्नेटिक ऑक्साइड और आयरन टंगस्टेट बनता है, ठीक है। इसमें हमको लेना होगा टीन का अयस्क लेना होगा। अयस्क क्या करता है, ये बेल्ट होता है, ये जो बेल्ट होता है वो आपका मैग्नेटिक बेल्ट होता है। मैग्नेटिक बेल्ट का काम होता है कि जो आयरन होगा ना, जिसके अंदर आयरन का गुण होगा या मैग्नेटिक टंगस्टन होता है, उसको अपनी तरफ खींच लेगा, और बाकी जितना है वो है इस बेल्ट के थ्रू। ये जो पतली सी बेल्ट है, ये बेल्ट है, ठीक है। आप आटा चक्की देखे होंगे ना, आटा चक्की में क्या होता है कि यहाँ से हमको इसमें हम यहाँ पर आपका गेहूं का वो डालते हैं, कड़ा डालते हैं, तो कड़ा क्या करता है, चक्की में जाता है और पीसता है, तो हमको आटा मिलता है। तो यहाँ पर भी उसी प्रोसेस से समझेंगे। ये जो दो ऐसे आकार दिख रहा ना, ये आपका बेल्ट है, ठीक है, और ये जो है ना, ये आपका मैग्नेटिक रोलर है, और ये बेल्ट है, ठीक है। तो ये रोलर क्या करता है कि हमने इसमें अयस्क डाला, तो मैग्नेटिक जो अगर उसके अंदर चुंबकीय गुण होगा तो वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित हो जाएगा, ठीक है, तो मैग्नेट पर आ जाएगा, और बाकी का जो होगा वो आपका यहाँ गिर जाता है बेल्ट के द्वारा। ये बेल्ट है, और यहाँ से आपका ये गिर जाएगा नीचे। ये आपका टिन स्टोन है जो अलग हो जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा मैग्नेटिक पृथक्करण से, ठीक है। अब फोर्थ है हमारा वो है आपका रासायनिक निक्षालन विधि। तो रासायनिक निक्षालन विधि में जैसे कोई कोई अयस्क होता है
वो जिसमें जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, या साइनाइड रूप में पाए जाते हैं। यानी इसको शुद्ध करने का विधि होता है वो साइनाइड विधि होता है। हम साइनाइड विधि के द्वारा गोल्ड को प्यूरिफाई करते हैं। अभी इसके पहले वाले टॉपिक में हम देख चुके हैं, ठीक है। तो जो रासायनिक विधि होती है उसमें मुख्यतः हम क्या करते हैं ना कि जो सिल्वर और गोल्ड के जो अयस्क होते हैं ना उसके सांद्रण को सोडियम साइनाइड के छोटे छोटे विलयन के साथ में क्रिया किया जाता है, तब हमारा ये रासायनिक निःसरण विधि प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हम देखें यहाँ पे हमारा दूसरा नंबर टॉपिक जो था अयस्कों का सांद्रण था। अब हम इसके बाद देखेंगे, वो देखेंगे सांद्रित अयस्कों से असंशोधित धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे और उसमें भिन्न भिन्न विधियां पढ़ेंगे निष्कर्षण के। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टॉपिक नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे आपका धातुओं का निष्कर्षण पढ़ेंगे।